आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए बैंक रोड, पटना का ये बैंक रोड बिस्कोमान के पीछे राजद के कार्यकर्ताओं से एकदम भरा पड़ा है। गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं आप देख सकते हैं। पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे, और जहाँ तहाँ राजद के युवा कार्यकर्ता से लेके तमाम कार्यकर्ता हैं। देखिए लालू यादव की ईडी ऑफिस में पूछताछ चल रही है और हम देख रहे हैं ज़रा कुछ कार्यकर्ता यहाँ भी हैं। ईडी ने नोटिस दिया था, लालू जी आज उपस्थित हुए हैं ईडी के सामने जवाब देने के लिए। क्या मानते हैं आप इसको? जब 2012 में ही केस का होता है कि सेटलमेंट हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, तो फिर क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा देश घूम ली है। अब उसको मालूम है कि हमारे रथ को अगर कोई रोक सकता है तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। मनुवाद इस देश पर अगर थोपने से कोई रोक सकता है तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकती है, उसमें कुव्वत नहीं है, तो उसने छद्म युद्ध की शुरुआत की है और वह ईडी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से लड़ना चाहती है। लेकिन लालू प्रसाद और इनके लोग हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार हैं। आज हम लोग ईडी के सामने आए हैं, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी अगर जो सोच रही है कि ईडी के माध्यम से हम 2024 की लड़ाई जीत लेंगे, तो बिहार में उनके खाता नहीं खुलने वाला है। 40 के 40 सीट महागठबंधन जीतेगा, लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी ईडी को यदि हम किनारे भी कर दें, चलिए ये कानूनी लड़ाई है, ईडी और की लड़ाई को अलग भी कर दें, तो अब महागठबंधन बचा कहाँ? बंगाल में टूट गया, पंजाब में टूट गया, बिहार में टूट गया, महाराष्ट्र में वही हालत है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कह दिया है कांग्रेस को कि 11 सीटें लेकर लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो अपना रास्ता नापिए। बचा कहाँ महागठबंधन की आप लड़ाई लड़ेंगे? एक बात आप समझिए, इसी को महागठबंधन कहते हैं जहां तकरार होते रहती है, यानी जहां बराबर की भागीदारी है वहां तकरार होगी, और जहां एक मालिक होगा और बाकी उसके चपरासी होंगे वहां कोई तकरार नहीं होगा। बाकी सबको बीजेपी के टुकड़े पर पलना है। और यह महागठबंधन इसलिए है कि सबकी ताकत है, सबका आइडेंटिटी है, सबका पहचान है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको नोक झोंक लगातार देखने को मिलेगा। इसलिए कि सबकी इक्वलिटी बराबर है, सबकी आइडेंटिटी है। लेकिन एनडीए में आइडेंटिटी केवल एक आदमी का है, भारतीय जनता पार्टी का, और बाकी जितने उनके सहयोगी हैं। बात तो ये भी है कि महागठबंधन का जिस बिहार के पावन भूमि पटना में उसका जन्म हुआ था, वही कल उसका समापन भी होगा जब नीतीश जी चले गए। नहीं, आप भ्रम में है। नहीं, महागठबंधन में जन्म नहीं हुआ था, महागठबंधन में वो आए थे, पैदल चल के आए थे, गाड़ी से भी नहीं आए थे, पैदल चल के वो आए थे। और महागठबंधन आने जाने वो लगल रहता है, लेकिन महागठबंधन बिहार में मजबूती से है और 40 के 40 सीट महागठबंधन जीतेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तब याद दिला दूं नेताजी कि ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं नीतीश जी से गुजारिश करूंगी कि वो महागठबंधन का रूपरेखा तैयार करें और बिहार की पावन धरती पे, जहां जयप्रकाश जी का आंदोलन जिस पटना से शुरू हुआ, बिहार से शुरू हुआ, उस धरती पर पहली बैठक बुलाएं। ये ममता बनर्जी ने कहा था। उसके बाद ही नीतीश कुमार आगे बढ़े और नीतीश कुमार ने पहली बैठक बुलाई। पहली बैठक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी जब बैठक हुई, उसके बाद कांग्रेस ने नीतीश कुमार को इग्नोर कर दिया। संयोजक बनाने की बात हो रही थी, बहुत कुछ मुद्दे चल रहे थे, लेकिन हर जगह से नीतीश कुमार को महागठबंधन के दूसरे नेताओं ने धोखा दिया। नीतीश ने अपना दूसरा रास्ता अपना लिया। इसमें गलत कहाँ है? आप नीतीश जी के प्रवक्ता हैं? नहीं हो गया। अब आप बोलिएगा नहीं, आप अपनी बात कहें। हमने आपको आंकड़े बता दिए। हमने भी आपको ही बता रहे हैं कि आप नीतीश जी के प्रवक्ता हैं। नहीं, प्रवक्ता आप नहीं कह सकते, हमने सवालों को पूछा है आपसे। आप प्रवक्ता के रूप में मुझे नहीं कह सकते। हमने आंकड़े दे दिया। नहीं, बताइए, आप ही बोलेगा। अपनी बात बताइए। इसलिए यह गए थे तो हुआ था कि बैठक करिए, और आपको मालूम है कि सारे नेता अब आए तो लालू प्रसाद यादव जी से मिले और बैठकें हुई, लेकिन नीतीश जी का अपना कोई चाल नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, और नीतीश जी का यही अविश्वसनीय। इंडिया गठबंधन के लोगों ने इनको टेस्ट कर रहा था कि ये आदमी रहेगा कि भागेगा। अंततः उन्होंने अपना दिखा दिया, चले गए। लेकिन उनके आने से जाने से फर्क नहीं पड़ता है। आप इसी बिहार में रहते हैं, आपको भी मालूम है कि नीतीश जी की कितनी हैसियत है, कितने उनके विधायक हैं, इसलिए उस पर कोई बहुत बात की बहुत नहीं ज़रूरत है नहीं है।
और 2024 में महागठबंधन यहाँ जीतेगा। लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में 40 के 40 सीट जीतेगा। देखिए, सीताराम येचुरी ने आज से करीब 6 महीने पहले हमने ही उनसे एक इंटरव्यू लिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कब किधर जा सकते हैं। और उन्हीं बातों को एक तरीके से बल दे दिया राजद के नेता ने, कहा कि वास्तव में महागठबंधन उनको ट्रायल पे रखा था कि आखिर ये करते क्या हैं। और फिर से नीतीश कुमार की पलटू राम वाली जो छवि थी वो नीतीश कुमार ने दिखा दिया कल एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने पर। अब बिहार की जनता 2024 और 2025 में नीतीश कुमार ने जो बेवफाई की है लालू यादव से लेकर तमाम महागठबंधन के नेताओं के साथ, पार्टियों के साथ, उसका क्या सिला देती है ये हम वक्त पर छोड़ देते हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।